नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री। आज हम पहला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम ही है क्या, हिस्ट्री। आप सभी इस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे कि आखिर हिस्ट्री क्या है। चलिए, नहीं तो हम इसको अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक लंबी प्रोसीड्यूर के दौरान हुआ है, एक लंबी प्रक्रिया के दौरान हुआ है। तो आज से पहले का जो भी बीता हुआ समय है वो जनरली क्या है बच्चों, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, हिस्ट्री के लिए हमें क्यों जानना चाहिए हिस्ट्री को। पहली बात तो हम अगर बच्चों कुछ गलतियां करें तो हम अपने पास्ट से सीख सकें। दूसरी बात, हमें अपनी एंशिएंट एंड कल्चरल वैल्यूज जो हमारी हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे कल्चरल हेरिटेज है, उसके बारे में भी हमें अच्छे तरीके से जानने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट हैं बच्चों, ये हिस्ट्री का पार्ट है। इन्हें ही हम देखने और समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। चलिए, सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक हिस्ट्री इज ऑल अबाउट? टेक ए मोमेंट टू पॉन्डर ऑन दिस एंड राइट डाउन योर थॉट्स इन द स्पेस बिलो। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट, इतिहास सब कुछ है, तो इसके बारे में हमें कुछ लिखना है कि हम इससे क्या समझ सकते हैं। वी कैन अंडर स्टूड अबाउट अर्ली मैन। सबसे पहले हम किसके बारे में जान सकते हैं, अर्ली मैन के बारे में जान सकते हैं। दूसरा, वी कैन अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स ऑफ आवर पास्ट। जो भी पास्ट में हमसे या हमारे पूर्वजों से जो भी गलतियां हुई हैं, हम उसको हिस्ट्री के थ्रू समझ सकते हैं। चलिए, वी कैन अंडरस्टूड आवर कल्चरल वैल्यूज। हिस्ट्री के थ्रू हम अपनी जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, कल्चरल वैल्यू हैं, हम उनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट, वी कैन अंडरस्टैंड आवर हेरिटेज। और हेरिटेज में भी कौन सी, टेंजिबल हेरिटेज, यानी कि हम अपनी उन संस्कृतियों को समझ सकते हैं बच्चों जो टेंजेबल हैं। जैसे कि हम मंदिरों के बारे में पढ़ सकते हैं, मस्जिदों के बारे में पढ़ सकते हैं, चर्च के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीजें हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज हिस्ट्री। सबसे पहले इतिहास के बारे में हम समझते हैं, इतिहास क्या है। हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पीपल एंड द इवेंट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। जो हमारी पास्ट में घटित हो चुके हैं वो ही हिस्ट्री है। इट इज लाइक ए ग्रैंड एडवेंचर, ये एक ग्रैंड एडवेंचर है, वेयर वी कैन लर्न अबाउट द लिव्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु लिव्ड लॉन्ग एगो। जो एक लंबे समय पहले रहते थे, उनके जीवन शैली को हम समझ सकते हैं। द वर्ड हिस्ट्री कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। हिस्टोरिया वर्ड से बना है, जिसका मतलब है रिसर्च यानी कि खोज। चलिए, यहाँ आप देख रहे हैं एन एंशिएंट बुक एंड क्विल, यानी कि एक किताब और लिखने का जो कलम है, आप इसको कह सकते हैं। चलिए, जस्ट लाइक व्हेन यू रीड ए स्टोरी, हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट पीपल डिड, व्हाट चैलेंजेस दे फेस्ड एंड हाउ दे ओवरकम देम। हिस्ट्री से हम समझते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो कैसे सरवाइव करते थे, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे और वो उनसे कैसे बाहर आए। इट इज फैसिनेटिंग जर्नी थ्रू द पास्ट। हम इस जर्नी से
अपने पास्ट को समझ सकते हैं। चलिए हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट हम समझते हैं। पीपल स्टडिंग हिस्टोरिकल artifacts, history is important because it gives us information about how we came to be, यानी कि हम कैसे थे इसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इट टेल्स अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, ये हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था। दैट लेड टू द प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बताता है। हाउ वी हैव चेंज्ड ओवर टाइम, हमने समय के साथ खुद को कैसे बदला। एंड व्हाट कॉज्ड दोज चैलेंजेस या चेंजेस, यानी कि ये चेंजेस कैसे आए। फॉर एग्जाम्पल, if we know about how our country gained its independence, we can understand why we celebrate certain national holidays and festivals. अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम किस प्रकार हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने देश की आज़ादी प्राप्त की। हिस्ट्री also helps us लर्न फ्रॉम द पास्ट, ये हमें पास्ट से सीखने में मदद करती है। सो वी कैन मेक बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर, हमने यही आपको बताया कि हम भविष्य में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। यही काम हमें क्या करती है, हिस्ट्री करती है। टाइमलाइंस के बारे में बात करें, दो चीजें आपको इसमें आएंगी बच्चों। एक तो वर्ड आप यूज करेंगे बीसी और एक करेंगे आप बीसी। पहले बीसी को समझते हैं और एक करेंगे आप एडी। चलिए, तो timelines are important in history because they help us keep track of when events occurred in the past. जो भी घटनाएं पास्ट में घटित हुई हैं उनके बारे में हिस्ट्री हमें जानकारी देती है। They put the events in the correct order. वो एक करेक्ट ऑर्डर में घटनाओं को सही कालक्रम में घटनाओं को रखने का काम करती है। Like putting the pages of book in the right sequence, जैसे कि एक किताब में एक जो आपके पेजेस होते हैं वो सही सीक्वेंस में आते हैं। टाइमलाइंस आल्सो शो अस हाउ मच टाइम पासेस्ड बिटवीन डिफरेंट इवेंट्स। द मेजर इवेंट्स दैट आर मेक्ड ऑन ए टाइमलाइन आर कॉल्ड माइलस्टोन, यानी कि जो आपका मेजर घटनाएं हैं उनको माइलस्टोन के नाम से जाना जाता है। जस्ट लाइक द इम्पोर्टेंट स्टॉप ऑफ ए जर्नी, जैसे कि हम किसी जर्नी के बारे में बात करें। चलिए बीसी एंड एडी देखते हैं। अंडरस्टैंड डेट्स, इनकी तारीखों को समझते हैं। बीसी स्टैंड्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो आपका क्राइस्ट यानी कि जब आपके ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था उससे पहले के समय को बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। एंड रेफर्स टू द पीरियड बिफोर जीसस बॉर्न। एडी एनो डोमिनी, जिन्हें बोलते हैं हम एनो डोमिनी, मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड एंड इज यूज्ड फॉर डेट्स आफ्टर जीसस बर्थ, यानी कि जो आपका एनो डोमिनी जीसस की बर्थ के बाद का जो पीरियड है, जैसे मैं कहूं 2000 बीसी, यानी कि आज से भी जब पहला साल शुरू हुआ उससे भी 2000 साल पहले का पीरियड हम क्या करेंगे, आपका इस तरीके से काउंट करेंगे। चलिए, द टर्म्स BC and AC were introduced in the 6th century by a monk named Dionysius Exiguus. These help us understand when different events in history took place. यानी कि एक व्यक्ति थे डायन्यूसियस एक्सिगुस जिन्होंने क्या किया, 6th सेंचुरी में इस वर्ड को यूज किया था। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सोर्सेज इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के कुछ सोर्स हम देखते हैं। सोर्सेज आर द थिंग्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। जो भी हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो जिन सोर्सेज के थ्रू मिलती हैं, दे कैन बी ओल्ड बिल्डिंग्स, आप कोई पुरानी इमारत देख सकते हैं, पेंटिंग्स देख सकते हैं, सिक्के देख सकते हैं, कपड़े देख सकते हैं और अदर आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज बिकॉज दे गिव अस फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। इनसे हमें जो है पहली बार सूचना मिलती है किस चीज की बच्चों, प्राइमरी सोर्सेज की। सेकेंडरी सोर्सेज ऑन द अदर हैंड आर थिंग्स लाइक टेक्स्ट बुक्स एंड मैगजीन्स दैट एनालाइज द प्राइमरी सोर्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। इन्हीं को हम सेकेंडरी सोर्स के नाम से जानते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ सोर्सेज हेल्प अस लर्न अबाउट हिस्ट्री इन डिफरेंट वेज, यानी कि हम हिस्ट्री को डिफरेंट वेज में पढ़ने का काम करते हैं। चलिए प्राइमरी सोर्स पढ़ते हैं। हिस्ट्री के हम प्राइमरी सोर्स कैसे पढ़ें। प्राइमरी सोर्सेज आर लाइक द ओरिजिनल क्लूज वी कैन फाइंड टू लर्न अबाउट द पास्ट, यानी कि जिनसे हम
पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से, जो क्लू हैं ऐसे क्लू हैं जिनसे हम पास्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। व्हेन वी लुक एट एन ओल्ड बिल्डिंग और ए पीस ऑफ क्लोथिंग फ्रॉम लॉन्ग एगो वी कैन इमेजिन व्हाट लाइफ वाज लाइक बैक देन, यानी कि एक लंबे समय पहले जीवन कैसा हुआ करता था। दीज प्राइमरी सोर्स गिव अस ए डायरेक्ट कनेक्शन टू द पास्ट, इनसे हम डायरेक्ट कनेक्शन पास्ट का ले सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज लाइक हिस्ट्री बुक्स एंड वेबसाइट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड प्राइमरी सोर्स बेटर, यानी कि हम इनको प्राइमरी सोर्स से भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इनसे दे प्रोवाइडेड मोर कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशंस अबाउट द इवेंट्स एंड पीपल ऑफ द पास्ट, जिनसे हमें पास्ट की घटनाओं के बारे में सही जानकारी मिलती है। सेकेंडरी सोर्सेज आर लाइक द एक्सपर्ट्स हु कैन गाइड अस थ्रू आवर हिस्टोरिकल जर्नी, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज क्या करते हैं, आर लाइक द एक्सपर्ट्स, यानी कि जो लाइक करते हैं एक्सपर्ट्स को, हु कैन गाइड अस थ्रू आवर हिस्टोरिकल जर्नी, जिनके थ्रू हम अपनी हिस्टोरिकल जर्नी को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय यूजिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज वी कैन बिल्ड ए मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि हम इन्हें यूज करके प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज को कंप्लीट पिक्चर हिस्ट्री की समझ सकते हैं कि ये पास्ट में क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण थे। चलिए यूजेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, हिस्ट्री हमें पास्ट के बारे में जानकारी देती है। इट टेल्स अस अबाउट द हेरोइक टेबल्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड अदर इन्फ्लुएंट पीपल, यानी कि जो लोग हमारे देश के लिए लड़े, जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी और हमें आज़ादी दिलाई, उनके बारे में भी हम बेटर तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल मैटर्स, यानी कि हमें हेल्प करती है किस चीज़ के लिए बच्चों, हम इवोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके से गवर्नमेंट का उदय हुआ, और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर्स, देयर बैटल्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये हमें सूचनाएं देती है राजाओं की, उनके युद्धों की और अदर हिस्टोरिकल इवेंट्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, की पॉइंट्स को समझते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ पीपल एंड इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट, यानी कि हम इनके पास्ट के हिस्ट्री और इवेंट्स को पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट केम टू बी, यानी कि हिस्ट्री इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हम प्रेजेंट में कैसे आए हैं, क्या किस वजह से अस्तित्व में। टाइमलाइंस आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इवेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि हिस्ट्री को करेक्ट सीक्वेंस में लिखने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट एंड AD मीन्स इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। प्राइमरी सोर्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी सोर्स क्या है आपका, एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है। चलिए बच्चों आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू very much।